Welcome back to my YouTube channel. This video is regarding Tata Punch only. तो पंच के लिए क्यों वेटिंग करना चाहिए ये हमें ये भाई साहब बताएंगे, अभी डिटेल में पूरा जानेंगे इनके पास से। हाँ तो मैं ही बताऊंगा ना, अभी मैं बताऊंगा सबको कि पंच के लिए क्यों वेटिंग करना चाहिए, उसका पॉजिटिव नेगेटिव सब मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पंच का एक ओनर हूँ। इसलिए देखो, अगर मैं अपनी बात आपके साथ शेयर करता हूँ तो पंच का जो लॉन्च हुआ वो अक्टूबर 2021 में हुआ और मैंने जो है वो सितंबर 2021 में उसकी बुकिंग कर ली थी। तो मैंने लॉन्चिंग के पहले ही बुकिंग कर ली थी। जब मैंने जिस शोरूम में बुक किया था ना, वहाँ पर मेरे से पहले शोरूम वाले ने बोला था कि 49 बुकिंग है। ये मैं लॉन्चिंग के पहले की बात कर रहा हूँ, तब जाकर लॉन्चिंग के पहले भी 49 बुकिंग थे। तो मुझे फिर भी लॉन्चिंग के पहले मैंने बुक किया था, लेकिन फिर भी मुझे 3 महीना वेट करना पड़ा। तब जाकर दिसंबर में मुझे अलॉट हो गई थी, लेकिन मैंने डिलीवरी 14 जनवरी को ली थी। तो अगर आप पंच लेने का प्लानिंग कर रहे हो तो आपको वेटिंग तो मिलेगा ही, आप कहीं से भी ले रहे हो। और उसका वैल्यू फॉर मनी जो है मॉडल वो है प्योर वाला, और प्योर से अगर एक ऊपर आता है रिदम पैक ऐड करने वाला और प्योर एडवेंचर, वो 3 मॉडल में मोस्टली सारे फीचर्स आ ही जाते हैं। तो इनमें ज़्यादा वेटिंग रहता है, उसमें भी प्योर वाला जो है उसमें सबसे ज़्यादा वेटिंग रहेगा, क्योंकि उस प्राइस में आपको इस तरह की दूसरी कोई कार नहीं मिलती। 1.2 लीटर का इंजन है जो, और उसके बावजूद उसका जो केबिन कंफर्ट और स्पेसियस जो इतनी है वो इस प्राइस में नहीं मिलेगी। इसका डायरेक्ट कंपटीशन आप वेन्यू को गिन सकते हैं, या फिर किया की सोनेट जो 1.2 लीटर दोनों नेचुरल एस्पिरेटिंग इंजन जो आते हैं, वो दोनों इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आप गिन सकते हो। तो उन दोनों का प्राइस इससे 1-1.5 लाख ज़्यादा ही होता है स्टार्टिंग प्राइस जो बेस मॉडल का होता है। तो उसके कंपैरिजन में ये आपको 1-1.5 लाख सस्ती पड़ जाएगी जो बेस मॉडल रहता है वो। तो उसके कारण इसका वेटिंग बहुत ज़्यादा है, वो आपको मानना ही रहे। और जो टाटा की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मारुति से तो कम ही है, क्योंकि मारुति का बहुत सालों का क्या है कि इस सेगमेंट में दबदबा रहा है, तो इस वजह से उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बड़ा है। और टाटा भी अभी उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा ही रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत क्या है सेमीकंडक्टर्स की जो अछत है वो हमें तकलीफ करती है। तो उसके कारण थोड़ा जो डिलीवरी देने में और उनमें टाइम, प्रोडक्शन में सब में टाइम ज़्यादा चला जा रहा है। तो सब्र रखिए अगर आप टाटा की ये कार लेना चाहते हो। तो देखो, टाटा कोई बाहर की कंपनी तो है नहीं कि वो हमारे पैसे लेके भाग जाएंगी, हमारे देश की है। तो क्या है कि देर से देगी लेकिन देगी सही, वो बात आप मन में रख लीजिए कि वो डिलीवरी आपको देंगे ही, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ा कम है कंपेयर टू मारुति। वैसे भी अभी वो दूसरे नंबर पर तो आ ही गया है हुंडई को बीट करके। तो अभी उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी और वो सब बढ़ा रहा है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस प्राइस में अगर आप देखें तो जो बेस मॉडल आता है उसमें कंपैरिजन करें तो स्विफ्ट आती है। तो स्विफ्ट का भी बेस वेरिएंट है वो इससे थोड़ा 15-20 हज़ार तो आपको महंगा पड़ेगा ही। या फिर अगर प्रीमियम सेगमेंट में गिने तो बलेनो या फिर i10, वो सब इनके बराबर इनके सेगमेंट्स में आती है। तो अगर बलेनो अगर आप लेना चाहते तो वो भी इससे थोड़ी ओवर प्राइस तो रहेगी। मैंने जब बुकिंग किया ना, तब मैंने क्या था कि मैंने बलेनो का भी कोटेशन निकाला था 2021 में दिसंबर में। तो मुझे वो जो बेस मॉडल था वो मुझे इससे 15-20 हज़ार क्या है कि महंगा पड़ रहा था। दिसंबर महीना था तो हेवीली कंपनी वालों ने डिस्काउंट दिया था, लेकिन फिर भी इससे मुझे 15-20 हज़ार महंगा वो पड़ रहा था बलेनो का मॉडल, क्योंकि 2022 में तो नया मॉडल लॉन्च अभी तो हो गया है। तो 21 में बहुत सारा डिस्काउंट दिया, तब जाके मुझे इससे 15-20 हज़ार महंगा पड़ रहा था। वरना इसका ऑन रोड जो प्राइस तब का था वो 6,50,000 अराउंड का रहता था बलेनो का अराउंड। और अभी का जो नया मॉडल लॉन्च हुआ उसकी तो बात ही अलग है। वो तो वैसे ही एक शोरूम ही इससे क्या है कि 40-50 हज़ार ऊपर ही है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन उसका शायद 6.35 लाख है एक शोरूम प्राइस ही जो बेस मॉडल बलेनो का रहता है वो, और इनका जो है वो 5.64 लाख। तो ऐसे प्राइस के कंपैरिजन करें तो भी आपको
बेस मॉडल अगर आप लेते हो दोनों का, तो उनमें भी आपको ये पंच जो है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि उनमें आपको 50-60,000 का जो है डिफरेंस वो मिलेगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्या है कि पंच ओनर हूँ, तो मेरा बहुत से ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट रहता है टाटा पंच का। तो उनमें क्या है कि कोई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये टाटा ने ये धोखा किया, वो किया, बुकिंग ले लिया पर डिलीवरी देते नहीं है। तो क्या है कि वो गलत चीज़ फैला रहे हैं, तो उससे क्या है, लोगों को गलत मैसेज जा रहे हैं और उनके मन में डाउट हो रहे हैं कि क्या टाटा रियल में ऐसा कर रहा है। टाटा ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी जो कम है उसकी वजह से डिलीवरी देने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ये सीधी सी बात है। तो अगर आप में धैर्य हो तभी जाकर टाटा पंच का जो मॉडल है वो बुक करवाए, और मन में ऐसा गांठ बांध ही लीजिए कि आपको 3-4 महीना तो मिनिमम वेटिंग करना ही है। तभी आपके पास अगर इतना टाइम है तो ही आप पंच लीजिए, वरना पंच के बारे में भूल जाइए, क्योंकि वेटिंग तो आपको मिलेगा ही। अच्छा प्रोडक्ट रहता है ना, उसका वेटिंग, उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, तो उसकी वजह से उसका वेटिंग रहता है, कोई भी कंपनी हो। तो ये सीधी सी बात है। इस प्राइस में अगर आप दूसरी कार की कंपेयर करें, ठीक है, तो उनसे ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मारुति का लोग अभी भी प्रिफर कर रहे हैं, उसका 2-3 ही रीज़न है। एक तो उसका जो इंजन है वो बहुत साल से बना रहा है, तो इंजन का पार्ट्स और वो सब अच्छा रहता है। प्लस दूसरी नंबर पे उसके पार्ट्स आपको कहीं भी मिल जाते हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है। और तीसरा नंबर है वो उनके सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इन 3 चीज़ के लिए ही मारुति का प्रोडक्ट है वो बिक रहा है। और टाटा क्या है कि अभी वो जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें क्या है कि वो सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी और वो सब आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और मॉडर्न जो यंग जनरेशन है उनको उसने अट्रैक्ट किया है कि उनके मुताबिक सब डिज़ाइन और उस तरह का करते हैं, तो उसकी वजह से जो यंग जनरेशन वाले कस्टमर है वो अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ये पंच का है तो उसका डिज़ाइन और वो सब इतना अट्रैक्टिव बनाया है, तो उसकी वजह से लोगों को पसंद आ रही है। और इसी प्राइस में आपको वेन्यू, और मैंने पहले भी बोला था कि सोनेट, ये 2 कार ही मिलती है 1.2 लीटर सेम इंजन वाली। तो उसका क्या है कि ये 1.5-2 लाख आपको जो बेस मॉडल है उनका भी ज़्यादा देना पड़े। तो उससे अच्छा है कि अगर आपके पास टाइम हो तो 3-4 महीने रुक जाइए, बुकिंग करवा दीजिए और बेस मॉडल पंच का ले लीजिए, और जो 1.5-2 लाख बचते हैं वो पेट्रोल में यूज़ कीजिए। तो ये बात है। तो आउटकम क्या है इस वीडियो का, यही है कि अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट किफ़ायती दामों में चाहिए, मतलब कि बेस मॉडल और ये जो मॉडल है वो अगर आपको वैल्यू फॉर मनी वाला जो मॉडल चाहिए, तो आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। तो आप ये मन में पहले से फिट रखें कि अगर ये मॉडल के लिए हमें जाना है तो फिर वेट तो करना बनता ही है, तो ही आप पंच का बुकिंग करवाइए, क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए वेट करना पड़ता है, ये सीधी सी बात है। और कार कोई भी हो, मारुति 800 भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सीट बेल्ट पहनोगे तभी आपको वो थोड़ा बहुत सेफ रख पाएंगी। वरना कितनी भी 5 स्टार रेटेड कार हो और अगर आप 200 की स्पीड से जा रहे हो और सीट बेल्ट नहीं पहना है तो वो भी आपको हानि करेगी। तो सीट बेल्ट हमेशा पहनना रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ आपको टाटा पंच के रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ जानना हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना जो सवाल है वो पूछ सकते हैं, मैं उनके ऊपर रिप्लाई दूंगा, या फिर ज़रूरत पड़ेगी तो उनके रिगार्डिंग आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के रिगार्डिंग एक आध वीडियो बना दूंगा।